मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश। अब सालाना 12 लाख रुपए की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स। केंद्रीय बजट का बीजेपी ने किया स्वागत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया पूर्ण बजट। मध्यम वर्ग के व्यापारियों को मिली बड़ी राहत। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बजट से जाहिर की नाराजगी। सोनिया गांधी के राष्ट्रपति के बयान पर छिड़ा विवाद। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने किया सोनिया गांधी का बचाव। कांग्रेस ने बीजेपी पर फोड़ा ठिकरा। रांची कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। सीपीआई के दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हुए प्रेरित। और जमशेदपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के खिलाफ मोर्चा। ग्रामीणों ने राशन नहीं देने का लगाया आरोप। दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख रुपए की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शंस को 75,000 रुपए रखा गया है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने निर्मला सीतारमण को बधाई दी और इस बजट को बीजेपी ने खूब सराहा और विकसित राष्ट्र के लिए इस बजट को महत्वपूर्ण बताया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बजट काफी अहम भूमिका साबित होगा। देखिए, सर्वसमावेशी बजट है जिसमें आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के बनाने की सोच है इसमें, और लगातार जो पिछले 10 वर्षों से इस दिशा में काम चल रहा है उस प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यह बजट है। उसको यह बजट बल देगा, तेजी से उसे आगे बढ़ाएगा। और 12 लाख तक की सीमा अब बढ़ा दी गई है और उसमें अब 1 लाख रुपए प्रति माह जिनकी आय है उनको अब कोई टैक्स नहीं देना है। तो एक बड़ी राहत है। और ये सारे पैसे अब जो बचत जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जाते थे वो सारे पैसे अब बाजार में जाएंगे। लोग अपनी बचत को भी बढ़ाएंगे और बाजार में भी उसको लेकर के जाएंगे। अपनी सुविधाओं पर खर्च करेंगे, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे, अपने निर्माण क्षेत्र में घर बनाने में खर्च करेंगे, अच्छी चिकित्सा कराने में खर्च करेंगे। तो आम आदमी को इससे बहुत सुविधा मिलने वाला है। और बाजार में जब पैसे जाएंगे तो जो बाजार में जो रोजगार है उनके हाथ में भी पैसे जाएंगे। मांग बढ़ेगी चीजों की, उससे आपूर्तिकर्ता की जरूरत पड़ेगी और आपूर्तिकर्ता बढ़ेंगे। छोटे छोटे उद्योग लगाने की बात, खिलौना क्षेत्र को विकसित करने की बात, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि रोजगार भी बढ़ेगा, इससे लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। तो कहा जा सकता है कि चौमुखी विकास के साथ हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। और जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत का, वो संकल्प पूरे करने के लिए हम लोग हर वर्ष कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोगों का जो 2047 के जो विकसित भारत का सपना है वो किस तरह से साकार होगा, स्टेप बाय स्टेप उसे हम देखते जा रहे हैं। तो उस स्टेप में एक बहुत बड़ा कदम है जो आज का जो 25-26 का जो बजट है उसको देखें। वो कैसे, आप ये मत समझिएगा कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं तो उस बात को मैं बढ़ावा दे रही हूं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लेमैन के हैसियत से बात करें तो 2000 जो अभी 12,000 तक के जो टैक्स में जो रिलीफ हुआ है वो 12 लाख, तो उसमें सबको लाभ हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई वर्ग को विशेष रूप से लाभान्वित हुई है। हमारी भी कई सखिया और दोस्त ऐसे हैं जो कामकाजी हैं, उनको बहुत लाभान्वित हुआ। और फर्दर जो टैक्स में भी देखेंगे तो उसके जो स्लैब है वो 23-24 की तुलना में उस स्लैब में भी बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है। उसी तरह अगर हम देखेंगे ज्ञान योजना, जो ज्ञान की जो बात करते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, तो इन सभी में जो बजट है उसका प्रावधान दिखा। गरीबों के लिए दिखा ही, युवाओं के लिए दिखा, जो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की बात है। महिलाओं के लिए अगर हम कहें तो जो बैंकों में जो ऋण व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है, तो उसमें महिलाएं आती है, पहली बात। और दूसरी बात अगर हम देखें तो जो योजनाएं पहले कारगर थी उसमें 5 लाख नई योजनाएं इसमें शामिल की गई है। तो निश्चित रूप से ये नई जो योजनाएं हैं उससे महिलाएं लाभान्वित होंगी। और बच्चों के लिए कहें, शिक्षा के क्षेत्र में, तो सरकारी स्कूल में हम कई बार जाते हैं स्कूलों में, वहां देखते हैं कि बच्चों के पास टैब होते हैं लेकिन वो उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती।
और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश की। उन्होंने इसके बजट भाषण में जो है मध्यम वर्ग और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत देने की बात कही और अब टैक्स का स्लैब 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इसमें बिहार के 39 लाख और झारखंड के 7 लाख किसानों को फायदा होगा। इस पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बजट से नाराजगी जाहिर की तो उन्होंने कहा कि इस बजट के सावन के महीने में हरियाली चश्मा पहना कर दिखाया जा रहा है और ये सिर्फ अभी जनता को लुभावने देकर ठगने का काम किया गया है। और वहीं इस बजट पर आम जनता ने राहत की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि सरकार का बजट सुन के तो बेहतर लगा, लेकिन इसे सिर्फ कागज में न रहकर धरातल पर उतारकर कार्य होना चाहिए। जो वित्त मंत्री आदरणीय माननीय सीतारमण जी ने कितने ये तीसरा टर्म बीजेपी का, आप तो एक महंगाई चरम पे ले गए, एक सर पे मतलब बोले कि जो महंगाई था, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था, आज कहां है। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है, डॉलर कहां चला गया, रुपया कहां गिरा हुआ है। ठीक है, आयकरदाताओं को आपने छूट दी है, तो आयकरदाताओं को छूट दी है तो उसका तो ठीक है, लेकिन एक प्रकार से हम ये भी सोचते हैं कि अब तो जिसको अगर बैंक से काम करना है, जो बड़े भी छोटे व्यवसायी भी, छोटे व्यापारी भी बैंक से काम करते हैं, तो उनको तो 10 लाख से ऊपर का ग्रोथ दिखाना होगा। 10 लाख से ग्रोथ ऊपर दिखलाएंगे तभी जाके उनका सीआर बैंक में ठीक होगा। तो टैक्सेस तो हो, ठीक है, मिडिल क्लास नौकरी पेशा वाले लोग हो, लोग आयकर के लिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से पेचीदा बना के रखे आप जीएसटी को, उस पर तो कुछ नहीं किए हैं। व्यापारी वर्ग तो आज भी परेशान है, जीएसटी में आप कहां कुछ कर रहे हैं। और जो अर्थव्यवस्था में जो स्थिर वास्तविक मजदूरी है, उस पर भी आपने कुछ नहीं किया है। दूसरी बात है कि आप देखें कि सामूहिक उद्योग में जो छाल दिख रहा है, जो कमी दिख रही है, उस पर भी आपने कुछ नहीं किया है। और जो निजी निवेश है, उस पर भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दी है कि निजी निवेश को हम लोग ऐसे करें। निजी निवेश भी तो सुस्त है। तो कहीं ना कि दूसरा कि हम अभी तक जो भाषण उनका चल ही रहा है, लेकिन अभी तक जो झारखंड का जो सौगात मिलना है, जो हमारा 1,36,000 करोड़ के बारे में तुम लोगों ने कुछ नहीं बोली कि 1,36,000 जो हमारा जो पैसा है, इस राज्य की जनता का पैसा है, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोले। और झारखंड के लिए भी कोई नई सौगात नहीं दी है। तो हमें लगता है कि ये बजट उसी तरह है कि बोलते हैं ना, सावन के महीने में हरियाली चश्मा लगा करके लोगों को दिखलाया जा रहा है कि सावन के महीने में चश्मा लगा लिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आए, उसी टाइप का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बजट जो पास हुआ केंद्र सरकार से, 7 किसान क्रेडिट कार्ड, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उनको कम से कम राहत देते हुए अच्छा लगे कि किसान का दवा में कम किया, इलेक्ट्रॉनिक में कम किया, लेकिन और लोगों को उससे भी ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए इस केंद्र सरकार के बजट में। लेकिन ये बजट जो है खाली दिखावे के लिए, खाली कागज में सीमित रह जाएगा कि बाहर भी आएगा कागज से। तो जनता को और क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो जनता को वो सामान अगर मिल जाता है तो सभी अच्छे हैं। ये बजट अच्छा है, लेकिन मतलब सरकार को जो झारखंड सरकार को मिला है, वो क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए अभी किसान को, दवा में छूट, ठीक है, और लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, हाँ, तो जिससे लाभान्वित हो। और ये सस्ता करने किसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है। देखिए, बजट तो मोटा मोटी आम जनता की राहत थोड़ा मिलेगी, लेकिन दवा जो है, पूरे रोजमर्रा की पब्लिक, बहुत ज्यादा लोग इसमें परेशान है। 10%, 15%, 20% प्रत्येक महीना बढ़ रहा है। इतना दाम बढ़ रहा है, वो भी शुगर, थायराइड और बीपी, ये सब आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो दवा का दाम और रिजेक्ट होना चाहिए, इसलिए कि महंगाई तो खैर चरम सीमा पर है, मुंह में बता रहे हैं। अब उस पर अगर ये कम करते हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, खाने पीने के वस्तुओं में बहुत ज्यादा दाम बढ़ाए हुए हैं, जीएसटी सब चीज में लगाते जा रहे हैं। अरे भाई, आम जनता को भी देखिए, देश जो चलेगा, ये बोलते हैं आप लोग, लेकिन कुछ किए नहीं अभी तक। तो कुछ हमको तो नजर नहीं आ रहा है। जब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं बोलेगी यहाँ का जनता।
और देश के संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने जहां बजट की तारीफ की और इसे लोक कल्याणकारी बताया है, तो वहीं झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परेश गड्डानी ने कहा है, इसकी आलोचना की है और एक तरफ बजट को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की, लेकिन झारखंड को इस बजट में कुछ नहीं मिलने के कारण नाराजगी दिखे। पूरे देश के हिसाब से देखें तो काफी मध्यम वर्गीयों के लिए काफी अच्छा बजट है। मध्यम वर्गीयों को काफी राहत मिली है। कई एक चीजों में कई रेट्स कम किए हैं। हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आपको बता दें, एलईडी टीवी में रेट्स कम कर दिया, मोबाइल्स में कर दिया, कपड़ों पे किया है, जूतों पे किया है, कई एक दवाइयों पे रेट्स कम की है। खास करके कैंसर की 36 तरह की दवाइयों पे रेट्स काफी कम किया गया है। किसानों के लिए भी काफी अच्छा इन्होंने दिया है। किसानों का क्रेडिट कार्ड को जो 3 लाख का लिमिट था उसको 5 लाख कर दिया। सोलर पे इन्होंने दिया है पैकेज काफी अच्छा। और खास करके स्टार्टअप्स जो मध्यम वर्गीय में जो युवा आज पढ़ के निकलते हैं कॉलेज से, वो चाहते हैं कि हम भी अपना बिजनेस करें, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया है। ये ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए काफी अच्छा है। एमएसएमई में भी काफी अच्छा इन्होंने रह दिया, उसमें भी लिमिट बढ़ाई है, 5 करोड़ से 10 करोड़ किया है इन्होंने, उसमें भी बढ़ाई है। कई एक तरह के पैकेज दिए हैं। इनकम टैक्स में रिबेट कर दिया इन्होंने। 12 लाख तक के आज मध्यम वर्गीय और जो सर्विस क्लास हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए महीना है, उनको आज 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के राष्ट्रपति के बयान पर लगातार विवाद छिड़ता जा रहा है। सोनिया गांधी ने अपने अभिभाषण पर कही थी कि आखिर तक आते आते राष्ट्रपति बहुत थक गई थी और वो बमुश्किल बोल पा रही थी। इस पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर ठिकरा फोड़ते हुए सोनिया गांधी का बचाव किया। प्रदेश प्रवक्ता सतीश पॉल मुंशिनी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अपमान करने का जो काम किया है, उसी को लेकर सोनिया गांधी का ये बयान इस पर आया है। कार्य समिति की अध्यक्ष जो है, हम लोगों की पार्टी की पूर्व अध्यक्ष भी रही और बहुत ही सुलझी और बहुत ही परिपक्व महिला है। और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति के बारे में जिस तरह बयान दी कि पूरा थकी हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से देखें कि जो उनका कार्यकाल रहा 5 साल में, अब बीजेपी जिस तरह से एक राष्ट्रपति का भी अपमान करती रही। आप देखें नए संसद भवन में उनको नहीं बुलाया जाता है। आप देखिए इतना बड़ा राम मंदिर के जो मुद्दा था उनको न्योता नहीं दिया जाता। तो कहीं न कहीं तो हमें तो लगता है कि उनका बयान और जिस तरह से मामले हमारे, अब देखिए महाकुंभ में इतना बड़ा घटना घट जाती है और जिस तरह से इस देश में जब जब घटना हुई तो हमारी राष्ट्रपति महिला की तरफ से बहुत कोई कड़ा टिप्पणी नहीं आया। और यही सब मुद्दों को लेकर के हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बात कही है, तो कहीं न कहीं वो बात सत्य भी है। और वही झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन की घटक दल की पार्टी सीपीआई ने अपना नाता तोड़ जो है दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। मौके पर कोडरमा जिले के कार्यकर्ता प्रकाश वचक कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कार्य करने की कार्यशैली से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल हुए। जी, मैं इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहा हूं, लेकिन आज मैं कांग्रेस पार्टी का विचार, कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत से मैं प्रभावित होकर के मैं आज दर्जनों साथियों के साथ कांग्रेस कार्यालय आकर के कांग्रेस पार्टी का मैं दामन थामा हूं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो देश में जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है और एक तरफ संविधान को उजाड़ने की लड़ाई चल रही है, तो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में मजबूती के साथ देश के जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान देश को देकर गए हैं, उसको हम लोग को सुरक्षित कैसे रखना है, इस लड़ाई को हम लोग मजबूत करेंगे। कोडरमा जिला से हम लोग आए हैं, कोडरमा जिला में गांव-गांव जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। 2 फरवरी को हजारीबाग में होने वाले सामूहिक विवाह में कोलकाता के सुप्रसिद्ध आचार्य राघव पंडित जी हजारीबाग पहुंचे। राघव पंडित जी अपनी पूरी टीम के साथ हजारीबाग पहुंचे हैं, जिसमें हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने खास बातचीत की है। झारखंड के हजारीबाग की बात करो, जिस
पल का इंतजार था, वो लम्हा कल ही 2 फरवरी को सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा सामूहिक विवाह जहां 101 जोड़े एक दूजे के लिए होंगे। और सबसे पहले साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम बात करने जा रही है और एक्सक्लूसिव आज इंटरव्यू होगा सुप्रसिद्ध राघव पंडित जी, जो कि अपने म्यूजिकल फेरे के नाम से जाने जाते हैं, कोलकाता से आज पधारे हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपको साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हजारीबाग की पावन धरती। बहुत बहुत धन्यवाद। कल कार्यक्रम आपका होना है, क्या कुछ कहें? एक कहने के लिए मतलब ये समझ लीजिए कि एकदम मन प्रसन्न है यहाँ आकर के, यहाँ की व्यवस्था को देख करके, और जिस भाव से और जिस अथक परिश्रम से बच्चे लगे हुए हैं, करण है और मनीष भैया की जितने भी टीम है वो सारे के सारे, और जिस तरीके से यहाँ ये शोभा बढ़ी है देख करके मतलब मन प्रसन्न हो गया है। मतलब होते बहुत हैं, ठीक है, लेकिन एक भावना के साथ में, एक शौक के साथ में कि नहीं ये मेरे बच्चों का विवाह है, और उसी हिसाब से यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था और बाद बाकी मतलब मन प्रसन्न है ये। पंडित जी, चूंकि पिछले वर्ष भी आप आए थे, 25 जोड़ों का आपने विवाह करवाया म्यूजिकल, पिछले साल के बनस्पत इस बार आपके मुख से क्या कुछ अलग सुनने को मिले? हाँ, अलग सुनने को तो कि देखिए विधि तो एक ही है, विधि वही संस्कार करवाने आए हैं। पिछली बार जो संस्कार था विवाह संस्कार के अंतर्गत जो भी विधि है वही होती है, लेकिन इसमें देखिए वो पहले तो बता नहीं सकता उस समय में क्या भाव बनते हैं और वो अंदर से क्या भाव निकलते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अभी एक अच्छा भाव जो है मन में आया अभी यहाँ पर आने के बाद में कि ठाकुर जी की कृपा से, देखिए जब आदमी मन से कोई काम करता है ना तो ईश्वर उसको फल जरूर देता है। आज पिछली बार हम लोग आए थे यहाँ पे और 25 बेटियों को जो है एक प्यारे से बंधन में बांधने के लिए 25 जोड़ों को हम लोग जो है यहाँ पर परिणय सूत्र में बांधने के लिए आए, और उस समय में भगवान की कृपा से उन 25 बेटियों का आशीर्वाद मैं तो ये कहूँगा मुझे भी मिला और साथ साथ में मनीष भैया को भी मिला कि उन 25 बेटियों के आशीर्वाद के रूप में ही आज जो हम यहाँ ये व्यवस्था देख रहे हैं 101 जोड़ों के, मतलब वो सामर्थ्य, वो प्रेरणा उनको मिली उन बेटियों के माध्यम से, उनके भाग्य से के माध्यम से कि आज 101 जोड़े जो है ना वो विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं। पंडित जी, आज की पहले चूंकि आप तो मैंने ऑल ओवर इंडिया सब जगह आप तो आते जाते हैं, आपने सामूहिक विवाह म्यूजिकल फेरे करवाए, 101 के ये जोड़ा क्या कार्यक्रम पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने किया? नहीं, इसके पहले सामूहिक विवाह तो हुआ ही है, लेकिन इतने शोभा के साथ में, इतनी भव्यता के साथ में, इतने सुंदर तरीके की व्यवस्था के साथ में जो मैं पहली बार करवा रहा हूँ। पंडित जी, एक अंतिम कल का कुछ अंतरा हमारे दर्शकों को कहने का मतलब ये है कि तकदीर वाले होते हैं जिनके घर में बेटी होती है, और तकदीर वाला होता वो इंसान जिसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है, तो जन्म देने वाले माता पिता उन बच्चों के, और साथ साथ में वो जो इस बंधन में बंधने जा रहे हैं, ये जो कन्यादान होने जा रहा है, इसमें विशेष रूप से मैं तो अपने भाव के रूप में यही कहता हूँ कि तकदीर वाला होता है जिसके घर में बेटी जन्म लेती है और उसका कन्यादान करने का सौभाग्य मिल रहा है। एक अंतरा हमारे दर्शकों को आपके मुंह से उस तरीके का म्यूजिकल फेरे की सुर में। म्यूजिकल फेरे की सुर के आधार पे ये बोल सकता हूँ कि हाँ, एक विवाह बंधन में बच्चे बंध रहे हैं, गाकर कुछ आपके दोनों बच्चों के मन में भाव ये होना चाहिए कि हाथ में मेरे हाथ हो तेरा, दिल में नहीं कोई गम, साथ रहेंगे 7 जन्म तक, आओ ये खाए कसम कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 7 फेरों के रस्मों से अदागी कल 101 जोड़े यहाँ पर एक साथ वरमाला लेंगे। हमने बात किया सुप्रसिद्ध आचार्य राघव पंडित जी, कोलकाता से अपने सभी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज हजारीबाग।
और वहीं जमशेदपुर के पोटका में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पोटका हाथी बिंदा पंचायत के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अन्नपूर्णा महिला मंडल समिति के द्वारा पिछले 3 महीने से लाभुकों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है और इसे लेकर ग्रामीणों ने जन विशाल वितरण प्रणाली के दुकान के समक्ष जो है जोरदार प्रदर्शन करते हुए दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत कुछ नहीं है, यही दिक्कत है कि हम लोग राशन लेने के लिए आए हैं तो दुकान बंद है। फिर ऊपर में ब्लैक बोर्ड में लिखा भी नहीं है कि किस कारण दुकान में बंद है। जब घर गया उसका तो घर में भी ताला लगा हुआ है। जब कहीं पर भी गए होंगे उतना तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग को नवंबर से राशन नहीं मिला है। सभी दीदी लोग कुछ दीदी लोग बोरी मिला है, कुछ दीदी लोग बोरी नहीं मिला है। जो दीदी लोग को मिला है वो लोग तो खा रहे, जो दीदी लोग नहीं मिला है वो लोग बोरी के नहीं मिला है बोल के। तो मेरे से पब्लिक सभी लोग आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। दिसंबर जनवरी का किसी का भी नवंबर के भी है। अच्छा। सब कोई किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। इसलिए जो जिसको नहीं मिला है वो लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि या मैडम अब तो 8 मेंबर है, आप आइए यहाँ पर कुछ कीजिए इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। तो आते हैं तो बोलता है कि चावल नहीं है ही है। समस्या हम लोग तो राशन लेने आए हैं नवंबर से। हम लोग समस्या दिक्कत समाचार यही कि जो अन्नपूर्णा स्टोर है ना, तो यहाँ पर हर एक 3-4 महीना से रसीद कटता है और रसीद काटने के बाद भी ये लोगों को राशन नहीं मिलता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि देखिए कोई सी गरीब का भी हो, मिलना तो सबके लिए एक समान रहना चाहिए, लेकिन अभी तक अन्न। और वहीं बीएससीबी इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा छात्राओं को पूर्व से ही गाइडलाइन जारी किया जा चुका है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए अभ्यर्थियों के लिए समय भी निर्धारित किया गया और इसके बावजूद बिहार शरीफ के किसान कॉलेज में दर्जन छात्राएं देर से परीक्षा केंद्र पहुंची और ऐसे में उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया और इसके बाद परीक्षार्थियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। ऐसा ही दृश्य राजकीयकृत कन्या +2 उच्च विद्यालय सोहसराय में भी देखने को मिला। और वहीं डीएसपी खुर्शीद आलम ने कहा है कि छात्राएं देर से परीक्षा केंद्र पर आई थी, इस कारण प्रवेश नहीं दिया गया। 9 बजे से किसान कॉलेज में 5 मिनट पहले आए हैं और हम सबको गेट पे जाते जाते गेट बंद हो गया। अब गेट बोले कि 5 मिनट में खोलेंगे। 5 मिनट से हम लोग 9:30 बजे तक यहाँ वेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गेट नहीं खुला है। मतलब आप लोग क्या प्रशासन से गुहार आ रहे हैं? हम लोग प्रशासन से गुहार करें कि गेट खोलने की अनुमति दीजिए और हमें अंदर जाने दीजिए। जाम का समस्या नहीं है, जैसे समय एक निर्धारित रहता है परीक्षा सेंटर में अंदर जाने के लिए। आज इंटरमीडिएट का एग्जाम का पहला दिन था, बहुत सारे लोग जो है परीक्षा समय से आए, सब लोग गए। 2-4 विद्यार्थी का परीक्षा का जो है टाइम से लेट आए हैं, जिसकी वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई। उसी का वो विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि हमको एंट्री कराइए। इसी के लिए लोग, अब चूंकि परीक्षार्थी के साथ बहुत सारे अभिभावक भी लोग आते हैं, नॉर्मल परीक्षार्थी के साथ भी, तो उन लोगों का यहाँ पर था, वो लोग भी बैठे थे, समझा बुझा के सबको अलग कर दिया गया है। सामान्य तरीके से परीक्षा चल रही है। एक घटना जो है कन्या उच्च विद्यालय का है, जो कि सोहसराय का कन्या उच्च विद्यालय है, तो वहाँ पर जो है स्थिति सामान्य हो गई है, परीक्षा नॉर्मल ढंग से हो रही है। जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हम लोग ऐसा सूचना प्राप्त हो रहा है कि इस तरह की घटना हुई थी, आक्रोशित होकर कुछ लोग वहां पर ये किए थे, लेकिन हम लोग उसका जांच पड़ताल करा रहे हैं। बिहार में 12वीं की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर पहले से ही गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है और समस्तीपुर जिले में कुल 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहीं दलसिंह सराय के आरबी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय के बाद पहुंचे परीक्षार्थियों को केंद्र से प्रवेश नहीं करने दिया गया और ऐसे में परीक्षार्थियों ने अभिभावकों के साथ कॉलेज गेट को जाम कर हंगामा कर दिया। छात्रों के हंगामा को बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और इसे लेकर दल सिंह सराय एसडीओ प्रियंका कुमारी ने परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा है कि समय से परीक्षा केंद्र पहुंचे। प्रीति कुमारी। क्या बजे पहुंचे तुम? वहाँ पहुंचे 8:57 में, तो वहाँ बोला पीछे के गेट से जाओ। अच्छा। जब तक आई तब तक यहाँ बंद था। गेट के कारण भी बहुत आदमी को जो है दिक्कत हुआ है। जो भी वीडियो प्राप्त हुआ है उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। जांचोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कितने छात्राएं जो है परीक्षा से वंचित रह गई हैं? अभी जो सेंटर सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 66 छात्रा
अभी यहाँ अनुपस्थित हैं। तो मेरा यह अनुरोध होगा सभी परीक्षार्थियों से कि वे समय से सेंटर पे पहुँचें, परीक्षा के महत्व को समझें और साथ ही परीक्षा शांतिपूर्वक देने में प्रशासन को, सेंटर को सहयोग प्रदान करें। और उधर इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बगहा पुलिस ने एक अच्छी पहल शुरू कर दी है। अगर किसी भी दिव्यांग परीक्षार्थी को किसी वजह से विलंब हो रहा है तो वे 112 नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं और पुलिस उसे समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी। इसी कड़ी में शनिवार को इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन एक दिवसीय छात्रा का यातायात पुलिस ने अपनी गाड़ी से परीक्षा केंद्र पहुंचाया। बताते चले कि इस पहल की शुरुआत बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने की है। उन्होंने कहा है कि बेहतर पुलिसिंग वही है जिसकी मानव सेवा निहित हो। सर, इसको बहुत अच्छा किया, हमारे पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम किए हैं कि दिव्यांग छात्रों के लिए या फिर असहाय छात्रों के लिए अच्छा काम कर रही हैं, उनको एग्जाम सेंटर तक पहुंचा रही हैं। इससे हमको खुशी मिल रही है कि हमारे जो है विकास हुआ, इतना हमको अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बगहा पुलिस के लिए हम यही कहेंगे कि बगहा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे ही ऐसे ही हम दिव्यांग छात्रों के लिए विकास का काम करते रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।